मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 दैट इज पॉलीगन सीखेंगे। दैट इज क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को डिफिनेशन सीखनी पड़ेगी। वो है जैसे प्लेन सरफेस, जो आपका पेपर होता है फ्लैट सरफेस को प्लेन सरफेस कहते हैं। कर्व, जैसे कोई भी लाइन खींच दी, ये सब कर्व्स हैं। अब कर्व्स ऐसे ऐसे करके भी हो सकती हैं। तो दो तरीके कर्व हैं, क्लोज कर्व या ओपन। यदि दोनों एंड्स मिलते नहीं है, इसे कहते हैं ओपन कर्व। देखिए कोई दो एंड्स मिलते नहीं है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। जैसे कोई कर्व हम ऐसे बना दें, ऐसे करके ऐसे, तो देखिए इधर तो ये दो कर्व्स हैं, लेकिन ये इधर ओपन है। ठीक है। यदि सारे कहीं से आपको घुसने का रास्ता नहीं है तो ये क्लोज्ड कर्व है। इसका पॉलीगन, अब देखिए कर्व में हमने देखिए जैसे ये भी कर्व था। पॉलीगन्स में क्या होता है, इट इज सिंपल, पहले क्लोज कर्व होता है और विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए ये सारे लाइन से बने और क्लोज हैं। जैसे ये और ऐसे हो जाए, ये पॉलीगन नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं है, तो इसलिए लाइन से बने होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ साइड से होता है। बड़ी खास बात है, ये नंबर ऑफ साइड से होता है। सबसे छोटा पॉलीगन होता है जो 3 साइड का है। इसी के बाद ही क्लोज सरफेस, देखो क्लोज में स्ट्रेट लाइन है, वो है ट्राइंगल। इसमें 3 साइड्स हैं। और ऐसे स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसे क्या 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 को। देखिए 2 और 3 के लिए जो नाम है थोड़े अलग से होते हैं, उसके बाद सारे नाम बहुत सिंपल होते हैं। 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, इस तरीके से। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। साइड्स, साइड क्या है, जैसे दो वर्टिसेस, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, इनको जोड़, जैसे इसको इसको जोड़ दो या इसको इससे जोड़ दो, इसे कहते हैं साइड्स। यदि इसके अलावा इस वर्टिस को इससे जोड़ दो, इसे कहेंगे डायगोनल। यदि कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस नहीं है, उसको जोड़ दो तो उसे डायगोनल कहते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री हो, जैसे ये लाइन वाला एंगल था, ये एंगल और ये एंगल एक्स और वाई, हमने पढ़ा है कि ये एक लाइन पे बनते हैं, इसलिए इसका सम क्या होता है 180। तो ये क्या कैसे एंगल, सप्लीमेंट्री। यदि कोई जैसे ये है 90 डिग्री है, ये एंगल ए और बी, और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ए और बी का सम 90 डिग्री से कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये कुछ डेफिनेशन हैं, ये आगे चल के बहुत हेल्पफुल होंगे। अब रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन, ये भी देख लेते हैं। यदि पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर है, यदि इसके सारे साइड्स इक्वल है, चाहे जितने भी साइड, जैसे 4 साइड है चारों इक्वल है, 3 साइड है तीनों इक्वल है, 5 साइड है पाँचों इक्वल है, और इनमें एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यदि पॉलीगन के साइड्स और नहीं इक्वल है, जैसे ये और ये, देखिए ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा, तो राइट एंगल मतलब पता था हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन। जैसे रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, कॉन्वेक्स, वी ए नहीं कॉन्वेक्स है ये। चलिए इसको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे केव का मतलब गुफा, जैसे ये देखिए इस तरीके से बनेगी। जैसे हम देखिए कोई भी एडजेसेंट को छोड़कर लाइंस की, जैसे ये देखिए कितना है, ये लाइन देखिए, ये ऐसे कर्व बनता है, और ये इसका डायगोनल देखिए बाहर आ रहा है। ये तो तरीका है पहचानने का, कहीं पे भी निकल के सकता है, मगर बॉडी में नहीं फॉल कर रहा है। ऐसे को कहते हैं हम कॉनकेव। देखिए जैसे ये कॉनकेव केव भी बन जा रहा है, जैसे हमने बताया था ना, ये केव क्या है, अंदर की तो देखो सी टाइप है, ऐसे सी टाइप, तो इस तरीके से। कॉन्वेक्स की में क्या, सारे डायगोनल, जैसे ट्रेपेजियम देखिए, इसको इसको जोड़ दो डायगोनल, इसको इसको जोड़, तो सारे बॉडी के अंदर लाई करते हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। और जो इसमें नहीं लाई करते हैं उसे कहते हैं एक भी डायगोनल, उसे कॉनकेव कहते हैं, और जो सारे लाई करते हैं उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। ये फॉर डेफिनेशन पर्पस। अब आ जाते हैं, एक दो लाइंस हैं, जैसे ये ए और बी, और इसको ये तीसरी लाइन काट रही है, जो काटने वाली लाइन इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जैसे उनको हम देखते हैं, जैसे 8 है और 5 है, इसे वर्टिकली अपोजिट, 6 और 7, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है। ऐसे 5 और 6 लाइन बी पे बने हुए हैं ना, इसे लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ऐसे ही 5 और 7 ये इसी लाइन पे, ट्रांसवर्सल लाइन पे बने, देखिए दोनों एंगल इसी पे बन रहा है ऐसे, तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से आइए कुछ और एंगल देखते हैं। ये 3 को देखिए और ये 6 को देखिए, ये दोनों लाइंस के, इस जो ट्रांसवर्सल लाइन के, इसके अलग अलग साइड्स में, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं,
ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऐसे देखिए 1 को देखिए, या फिर हम देखते हैं 2 को देखते हैं, 2 और 8, ये भी देखिए लाइन के दूसरी तरफ है, लेकिन इन दोनों लाइंस के ए और बी के ऊपर है, इसे भी हम ऑल्टरनेट कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर है, और ये 3 और 6 क्या थे? इंटीरियर ऑल्टरनेट। ऐसे 4 और 5 क्या है? अंदर है, ये होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट। 1 और 7 क्या होंगे? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होंगे। चलिए ये चीज़ें, इसके बाद कुछ और एंगल्स हमने पढ़ा था, 6 और 1 इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब और चीज़ देखते हैं, हमने देख लिया लीनियर पेयर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, और अब ये चीज़ पैरेललोग्राम बन जाए, मतलब ये दोनों ए और बी पैरेलल हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी हमें प्रूव करने के आता है। तो पैरेलल के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट सच जगह। जैसे अब बात करते हैं 3 और 6 इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। 4 और 5 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्यों? ये यदि ए और बी पैरेलल हैं तो ये दोनों मतलब क्या लिखते हैं? ए इज पैरेलल टू बी, लाइन ए, तो ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, यदि 3 और 6 इक्वल हैं तो ए और बी पैरेलल होंगे। तो दोनों तरीके से हमें प्रूव करने को आता है, तो प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही 2 और 5 ये भी इक्वल होंगे, क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे नीचे आ जाइए, एक लाइन के बाहर इधर आ जाइए, ये भी इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब 3 और 7 देखिए, लेकिन है दोनों ये साइड सेम साइड पे, तो इस तरह जैसे 1 और सेम साइड पे 8 ये भी इक्वल होंगे, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो हमने क्या देखा? ऑल्टरनेट एंगल देखा। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में क्या? 1 और 7 ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एक्सटीरियर ऑल्टरनेट देखें, मतलब लाइन के दोनों तरफ ये 2 और ये बाहर में 8, तो ये भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम ये पैरेलल लाइंस में ये सारी चीज़ें इक्वल होने लगती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सब जगह इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स का सब निकाला। ये नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करता है। पहले सबसे एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल कोई फिगर हो, इसका सम 360 होता है। बनता कैसे है? एक एक तरीके, जैसे ये कोई एक साइड्स को बढ़ा दिए जो एंगल बनता है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ऐसे इस साइड को हमने पढ़ा, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल। बड़ी खास बात है, ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। एक तो ये चीज़। अब एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं? तो इनका सबका सम होता है 360। यदि रेगुलर है तो सब इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल है तो 3 साइड होंगे, 360/3 120। तो देखिए सबकी वैल्यू 120 आई। अब मान लीजिए स्क्वायर होता, सम तो सबका बराबर, एक्सटीरियर एंगल का सम, क्योंकि स्क्वायर तो रेगुलर है, ये रेक्टेंगल में नहीं कह सकते थे क्या? चलो रेक्टेंगल में कह सकते, और कोई पैरेललोग्राम होता नहीं कह पाते। साइड 4 है तो 4 9 जा, देखिए 90 डिग्री, सबके एक्सटीरियर एंगल्स 90 डिग्री है। अब इसको देखते हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है 72 डिग्री, क्या एक्सटीरियर एंगल्स? अभी निकालना है क्या? पेंटागन। पेंटागन में क्या? 360/5, 5 7 जा 35। इसको डिवाइड करते हैं 360 को, आई थिंक आपको हेल्प भी कर देता हूँ। किससे? 5 से करना है। 5 7 जा 35, 1 ये नीचे आ गया, 0 5 2 जा 10, एक कट गया, तो ये हो गया 72। तो इस तरीके से हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब किसी भी इंटीरियर एंगल का बात, जैसे अब देखिए हमें पता है ट्राइंगल के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 60 ये 180 हमें पता है। ऐसे ही हमें पता है इसका 90 94 टाइप्स अगर 360 होगा, मतलब 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, तो 3। अब इसको करके देख क्या कैसे आएगा? अब 360, अब मान लो पेंटागन, अब इसको निकालते निकालते तो अच्छा थोड़ी ना है। अब मान लो 20 साइडेड है, कैसे निकालेंगे? तो यही निकाल के देखते हैं। जैसे n बाई ये इंटीरियर एंगल का सम ये होता है n-2। अब जो ट्राइंगल है, n क्या नंबर ऑफ साइड है? ट्राइंगल में 3 रख देंगे, 3 - 2 × 180 इज इक्वल टू 1 × 180, तो आ गया 180। और स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल है तो n क्या है? 4 - 2 × 180 इज इक्वल टू 2 × 180 इज इक्वल टू 360। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्या अब बात आती है, तो हमने निकाली, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर है, इसके कितने इंटीरियर 90 डिग्री जैसे आया है, ये कैसे निकलेगा? या हमें 108 चाहिए,
तो ये क्या पेंटागन है, पेंटागन में कितने होते हैं 5, जैसे क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स किस पेंटागन में, तो फॉर्मूला तो यही है, एन 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, 18 3 ज़ा 54, तो 540 आ गया ईच इंटीरियर एंगल। अभी पता है सारे एंगल सेम होते हैं और 4 इंटीरियर होंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 4, जैसे डिवाइड कर देंगे, बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ भी देखिएगा, 540 को 5, ये डिवीजन का एक स्पेशल चीज़ है, 5 से जाना है, 5 1 जा 5 गया, कट गया, अब 4 उतरा, 4 तो 5 से छोटा है, डेसिमल नहीं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं और फिर 0 उतार लेते हैं, नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं, 40 हो गया, 5 8 जा, तो ये हो जाएगा 108। ये तो डिवीजन अच्छा है, इसको देखिए कई बार बच्चे गलत करते हैं, तो 108 आ गया, देखिए आपका 108 था। अब आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं कि 100, अब ये एक्सटीरियर एंगल मान लिया x है, तो हमें पता है ये लीनियर पेयर 108 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये इरेगुलर पॉलीगन में ज़्यादा यूज़ होता है, रेगुलर में तो दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72। देखिए आ गया। अब यदि हम इसी को करते हैं रेगुलर है तो हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल निकालना कि हमें पता है इक्वल है, तो 360 अपॉन 5 कर देते हैं, 5 से डिवाइड करना, 5 1 जा, नो सॉरी 5 7 जा 35 1 5 2 जा, देखिए 72 आ गया सीधे। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन का आप कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे निकाल, 6 हेक्सागन का मतलब 6 साइड, n इज इक्वल टू 6, तो एंगल क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 180। हमें पता है, देखिए दो चीज़ हम देख लेते हैं, ये क्या एंगल होता है 120 होता है, और इसको एक्सटेंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल हम लीनियर पेयर से 60 आ जाएगा, क्योंकि इनका सम, अब यही चीज़ हम इससे निकाल के देखते हैं, तो 6 माइनस 2 4 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 720। ये 720 आया है, ये सम ऑफ ऑल दी एंगल्स आया है। वन एंगल का वैल्यू क्या होगा, कितने साइड से 6, वन एंगल इज इक्वल टू 720 बाई 6 नंबर ऑफ साइड, दैट इज n इज इक्वल टू 6। तो हो जाए करें 7 6 1 जा 6, 1 बचा, सॉरी 720 है ना बेटा, 720 बाई, और 6 1 जा 6 12, 6 2 जा 120 आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब मान लीजिए मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए, क्योंकि रेगुलर सारे इक्वल होंगे, तो 360 अपॉन 6 6 6 जा देखो 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल से, लीनियर पेयर से भी और ऐसे भी डायरेक्टली निकाल देते हैं। अब दूसरा देखिए ये क्वेश्चन बनता है, देखिए हमने अभी ए निकाल के आपको दिखाई दिया, क्या करते हैं सम ऑफ द एंगल्स निकाल लेते हैं और डिवाइड बाई, जैसे n माइनस 2 इंटू 180, इससे टोटल सम निकल गया, n की वैल्यू हम क्या रखे थे यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 ऐसे किया था, तो ये आ गया था 720, और इसको फिर हमने 6 से डिवाइड किया था तो 120 आ गया। तो ए की वैल्यू हमारी 1, भी लास्ट स्लाइड में हमने किया था। अब आर की वैल्यू पी क्यू आर एस, ये सारे क्योंकि कैसे हैं रेगुलर पॉलीगन तो इक्वल होंगे, तो एक तरीका तो हमारे साथ 360 बाई 6 कर लें, तो एंगल निकल आता है। एंगल कैसे निकलता है, एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन साइड से, तो हमने 6 कर दिया तो 60 आ गया। या दूसरा तरीका था, ए की वैल्यू 120 आ गई थी हमारे पास, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो ये आ गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू चाहिए थी 180, हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, तो 120 इसको 60 आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस की होती है आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब जैसे इसका भी देख लेते हैं, रिपीट द एक्टिविटी इनके रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब n की वैल्यू 8 ले लेंगे, रेगुलर है तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए। एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल क्या 360 बाई 8 हो जाएगा, और इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा n माइनस 2 इंटू 180 करेंगे, 8 है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 6 इंटू 180, 18 का टेबल आना चाहिए आपको, तो हो जाएगा 1080 करके देख, 0 आ गया, 8 से 48 4 1080, ये आ गया सम। एक एंगल निकालना है तो इसको डिवाइड बाई 6 कर, 8 है ना 8 से कर देंगे, तो 1080 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 1 जा 8, कितना बचा 2 28, 8 3 जा 24 4, 0 आ गया, 8 5 जा 40। तो इस तरीके से इसके एंगल आ गए, एक एंगल 135। अब एक्सटीरियर एंगल निकालें तो 45 आ जाएगा, क्यों 135 प्लस एक्स, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल 135 आ गया,
और कोई भी साइड ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ये 135 है तो 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, एक्स इज इक्वल टू 45 है। चलिए अब देखिए इसको उल्टा से क्वेश्चन आ गया है कि एक रेगुलर वो एक्सटीरियर एंगल 45 है, मतलब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है 360 सम होता है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या है ये, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, हमें एन निकालना, साइड्स निकालना, तो एन की वैल्यू चाहिए, एंगल्स हमें 45 दिया है। तो ये देखिए इक्वेशन हमें आ गया, लीनियर इक्वेशन को पहले ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस में एन इज़ अ वेरिएबल, एन की वैल्यू चाहिए, तो 45 इंटू एन इज इक्वल टू 360 इंटू 1, एन चाहिए ना, एन के लिए हमें 45 उधर भगाना पड़ेगा, 360 बाई 45, हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें 9 में देखते हैं, 9 के टेबल में 9 4 जा 36, 40, 9 5 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो नंबर ऑफ साइड्स 8 आ गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको सॉल्व करके दे दिए। नेम ऑफ पॉलीगन्स ये तो हमने देख लिया, सबसे सिंपल था ट्राइंगल जो 3 साइड से बना था, ट्राइंगल में भी हमने देखा एक्यूट, जैसे ऐसे बन जाए, ये भी एक्यूट है, स्केलीन है मतलब साइड्स इक्वल नहीं है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसमें सारे एंगल 90 से छोटे हैं, ये स्केलीन भी है, ठीक है। अब एक्यूट ऑब्ट्यूज का हो गया, तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये 2 साइड्स इक्वल रहे, तीसरा इक्वल ना हो तो इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और नेक्स्ट है कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अपोजिट साइड को इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे ए बी और एच है, तो हमने पाइथागोरस से पढ़ा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन लगाने में, आपने लास्ट ईयर लगाया था। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं 3 स्पेशल टाइप है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट। ट्रेपेजियम में केवल एक साइड पैरेलल होता है, जैसे ये देखिए पैरेलल होता है, इक्वल उक्वल की बात नहीं है, इसके 2-3 तरीके हम आगे पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 पेयर अपोजिट साइड, जैसे ये और ये इक्वल है, पैरेलल है, ये और ये पैरेलल और इक्वल है, तो इसे कहते हैं ट्रेपेजियम। तीसरा साइड काइट, काइट में क्या होता है, इसमें कोई पैरेलल नहीं होता है, देयर इज नो पैरेललिटी, ओनली थिंग दैट 2 एडजेसेंट साइड्स, जैसे ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कोई जैसे ये और ये हो सकते थे, मतलब कोई 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इसे काइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं और इसको प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। देखिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं, अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स, जैसे ये और ये भी इक्वल, जो भी अपोजिट है ये और ये इक्वल होते हैं। फिर तीसरा 2 डायगनल्स, जैसे ये डायगनल ये वाला है, एक ये वाला है, ये बाइसेक्ट, देखो इसका मतलब बाइसेक्ट में ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, ये और ये पार्ट इक्वल होगा, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। एंगल्स के बारे में डिपेंड करता है किसी में बने हैं। इसके बाद द पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, 180। इसको प्रूव करके भी देख लेंगे अभी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, जैसे प्रूव ही कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। प्रूव दैट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, मतलब हमें प्रूव करना है ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है। चलिए इसको हम बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ये x है, ये y है, तो x और y का सम कितना हो गया, एक ही लाइन पे तो 180 डिग्री होगा। चलिए हो गया ना, ये x है, ये y है, ये x, ये भी x, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये y तो ये भी y, क्यों, करस्पॉन्ड, x और y का सम 180। तो अब ये देखो, ये y था और ये x था, सिमिलरली ये a है, ये b है, तो ये तो इनके एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब ये हमने देख लिया कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट, ये एंगल और ये एंगल ले लीजिए, या ये एंगल ले लीजिए, तो ये सप्लीमेंट्री होता है। अब दूसरा प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स है, जैसे ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है, इसको अब देख लेते हैं। चलिए इसमें